हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में आपको बोर्ड परीक्षा 2022 जो है आपकी होने वाली है, उसमें जो आपके फिजिक्स का जो पेपर है उसके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र और एसआई मात्रक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 12 इस वीडियो में मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विमीय सूत्र बताऊँगा, तो आपको इन्हें ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और इस बार आपके ऑब्जेक्टिव भी जो है ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना, तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें भी अधिकांश मात्रा में पूछ लिया जाता है कि जो है बल का एसआई मात्रक क्या है, या फिर विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, या फिर विमीय सूत्र क्या है। ये रिक्त स्थान में और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आज आपको 12 विमीय सूत्र उनके एसआई मात्रक बताऊंगा। ठीक है, और वो भी सूत्र सहित। ठीक है, तो पहला है आपका यहाँ पर राशि का नाम, फिर है विमीय सूत्र, और फिर एसआई मात्रक, और फिर सीजीएस मात्रक। ठीक है, और सीजीएस मात्रक उनका बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर है हमारा विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव जो है इसका सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश, और इसका विमीय सूत्र होता है ml का स्क्वायर T⁻³ A⁻⁻1। और ये आपको बड़े कोष्टक में ही लिखना है। ठीक है, ऐसे बड़े कोष्टक में ही लिखना है, छोटे कोष्टक में मत लिख देना ऐसे नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बड़े कोष्टक में लिखना है विमीय सूत्रों को। ठीक है, इसके बाद में विद्युत विभव जो है ना, इसका एसआई मात्रक जो है वो है वोल्ट। क्या है? विद्युत विभव जो है इसका एसआई मात्रक है वोल्ट, और इसे V से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे V से प्रकट करते हैं कैसे? विद्युत विभव को। जिसके बाद में जो सीजीएस मात्रक है, विद्युत विभव का जो सीजीएस मात्रक है ये भी इम्पोर्टेंट है, स्थित वोल्ट होता है इसका। ठीक है, स्थित वोल्ट यानी कि देखिए जो एसआई मात्रक है वो तो हो जाएगा आपका वोल्ट, और यहाँ पर सीजीएस मात्रक भी वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर स्थित वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा जो है वो है धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश बटे विभव। क्या होता है? आवेश बटे विभव, और इसका विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 T L का L⁻2 T⁴ और A⁴2। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है धारिता का वो होता है, एसआई मात्रक होता है इसका फेरड। ठीक है ना, जो धारिता आपका उसका एसआई मात्रक होता है फेरड। इसके बाद में जो तीसरा है हमारे पास वो है विद्युत धारा। ठीक है ना, इसके और वीडियो को आप पूरा देखना है, इसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसमें से भी 12 जो है इसमें से भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूंगा आपको विमीय सूत्र। ठीक है, टिक लगवा दूंगा इसमें। ठीक है, और तीसरा जो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा आवेश बटे समय होता है इसका, और इसका विमीय सूत्र होता है m⁻0, L की पावर भी 0 है, T⁻0 भी है, और सिर्फ A है। A का मतलब होता है एम्पियर। ठीक है ना, विद्युत धारा जो है उसका एसआई मात्रक जो है वो है एम्पियर, जिसे अपन ए से प्रकट करते हैं। ठीक है ना, तो विद्युत धारा का क्या है? एसआई मात्रक एम्पियर है। ठीक है, जिसके बाद में चौथा जो है वो है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का होता है विभवांतर बटे धारा। ठीक है, विभवांतर बटे धारा, और देखिए प्रतिरोध जो है इसका विमीय सूत्र होता है m L⁻2 T⁻³ A⁻2, और जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है ना, क्या होता है? एसआई मात्रक ओम। इसके बाद में जो पांचवा है आपका वो है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जो है इसका सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध मैंने 1 प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का उल्टा, और इसका विमीय सूत्र होता है विद्युत चालकता का m⁻⁻1 L⁻2 T⁻3 A⁻2, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स, है ना। ठीक है, इसके बाद में छठा जो है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो है इसका यहाँ पर जो सूत्र नहीं है अभी याद। इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है m L⁻3 T⁻3 A⁻2, और इसका जो है वो एसआई मात्रक वो होता है ओम। ठीक है, इसका भी एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसके बाद में जो सातवां है वो है आपका विशिष्ट चालकता। इसका होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। इसका वैसा विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻3 और A⁻2, और विशिष्ट चालकता जो है इसका ऐसे मात्रक होता है ओम इनवर्स। ठीक है ना, देखिए ओम जो है वो ऐसे बनता है आपका, ये ओम इनवर्स है, और ये आपका देखिए ये आपका ओम है। ठीक है, इस प्रकार का ओम बनता है। ठीक है, और आप ओम ऐसा लिख भी सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओम ऐसा लिखाएंगे। ठीक है, ये ओम लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला जो है हमारा आठवां जो है विमीय सूत्र इसका है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है आवेग का बल गुणित समय। बल गुणित समय यानी कि फोर्स गुणित टाइम। ठीक है ना, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो आवेग का जो विमीय सूत्र है वो है ml T⁻⁻1। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन गुणित सेकेंड, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में नौवां जो है
वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ml स्क्वायर टी की पावर -2 a की पावर -1 और वेबर, इसका SI मात्रक होता है वेबर, और इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका SI मात्रक क्या है, तो वेबर है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या है, तो मैक्सवेल है। ठीक है, जिसके बाद में 10वां है हमारा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र है ml स्क्वायर टी की पावर -2 a की पावर -2। इसका जो SI मात्रक है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, इसके बाद 11वां है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य जो प्रेरकत्व इसका भी विमीय सूत्र इन दोनों का एक ही होगा। ठीक है ना, यानी कि जो स्वप्रेरकत्व है इसका भी एक ही होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व है ये भी इसका भी एक होगा, और इसका SI मात्रक भी एक ही होगा। ठीक है, हेनरी। इसके बाद में आखिरी आता है आपका कि आवेश जो है, आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है धारा गुणित समय। इसका होता है विमीय सूत्र AT, और इसका SI मात्रक होता है आवेश का कूलाम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसमें से आपको क्या क्या याद करना वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, देखिएगा, ये जो है ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है ना, जो सूत्र मैंने दिए ये नहीं आएंगे। ठीक है, ये 100% बता देता हूँ, ये नहीं आएंगे। ठीक है, जो आएंगे वो देखिए, ये आपको देखिए विमीय सूत्र आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि विमीय सूत्र पूछते हैं और SI मात्रक पूछ लिया जाता है। ठीक है, सीजीएस मात्रक भी बहुत कम पूछते हैं। ठीक है ना, तो जो आपका विमीय सूत्र और SI मात्रक पूछ लिया जाता है, तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पहला आपको विद्युत विभव जो है इसका विमीय सूत्र कर लेना है और SI मात्रक कर लेना है। ठीक है, जिसके बाद में धारिता का विमीय सूत्र कर लेना है, इसका SI मात्रक कर लेना है। फिर इसके बाद में विद्युत धारा जो है इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, टिक लगवा लेता हूँ, वो कर लेना। और प्रतिरोध वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका विमीय सूत्र कर लेना और इसका प्रतिरोध कर लेना। प्रतिरोध का ओम है। ठीक है ना, इसके बाद में विद्युत चालकता कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है, आवेग भी नहीं है। इसके बाद में चुंबकीय फ्लक्स है, इसका विमीय सूत्र आपको 100% याद कर लेना है। वेबर भी आपको याद कर लेना है, और मैक्सवेल भी आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, SI मात्रक और सीजीएस मात्रक आपको याद कर लेना है। जिसके बाद में जो स्वप्रेरकत्व है इसका भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आपका विमीय सूत्र याद कर लेना है, और इसका हेनरी। ठीक है ना, हेनरी इसका SI मात्रक ये भी याद कर लेना है, और अन्योन्य प्रेरकत्व है जो है इसका भी याद कर लेना है विमीय सूत्र, और हेनरी जो है इसका ये भी याद कर लेना है। इसके बाद में जो आवेश है इसका भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी विमीय सूत्र याद कर लेना, इसका भी इसका सीजीएस SI मात्रक भी याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विमीय सूत्र और सीजीएस मात्रक है स्टूडेंट, SI मात्रक, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, जो से मैंने बताया इसमें टिक लगवाए हैं वो आप याद कर लेना। ठीक है।